सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की जेल वार्डर की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 333 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मेल एंड फीमेल के अलग अलग आपके पद थे। आपने फॉर्म अप्लाई तो कर दिया होगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में कुछ डाउट चल रहे होंगे। जैसे कि पहला डाउट ये हो सकता है कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए, दूसरा डाउट ये हो सकता है कि इसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिर फिजिकल होगा। तो इन सभी डाउट के आंसर्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको अपने रिटन एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस करके चलना है। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए कंटेंट बहुत ही कम है, तो इसीलिए आपको बेस्ट बुक पे ही जाना है। जो पब्लिकेशन अच्छे हैं उन्हीं की तरफ जाइएगा, क्योंकि बहुतों के पास इसका कंटेंट नहीं होगा। तो DSSB की यहाँ पे बुक आपको मिल जाएगी जेल वार्डर की, तो और मैट्रन और सुप्रीटेंडेंट वाली परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी के लिए तैयार की गई है। तो यहाँ पे आपने चाहे जेल वार्डर के लिए डाला हो या मैट्रन के लिए डाला हो, दोनों के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी विद डिटेल सॉल्यूशन। तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि इसका कंटेंट बहुत कम है, तो इसीलिए आप सभी को एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक ही ऑर्डर करनी चाहिए। आगे बढ़ते सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जैसा कि आप सभी को बताया कि देखिए मैट्रन के टोटल यहाँ पे 62 पोस्ट निकाली गई हैं। फीमेल के लिए पोस्ट रहेंगी, जिसमें 29,048 आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। वहीं पे अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 271 बॉर्डर की आपके पोस्ट हैं, जिसमें 1,43,573 आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लेकिन ये केवल संख्या है। आप सभी को बता दें कि जब भी ऐसी कोई वैकेंसी निकलती है तो एप्लीकेशन फॉर्म काफी अप्लाई होते हैं, लेकिन इसका जो फिजिकल वगैरह होता है वो बहुत ही बढ़िया लेवल का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी संख्या है, जब फिजिकल हो या रिटन एग्जामिनेशन हो, वो पूरा सफाया हो जाता है। तो यहाँ पे वही बच्चा सेलेक्ट होता है जो पहले से इसकी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि आप सभी को पता है इसका फिजिकल बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह होता है। जैसे हर कोई तो क्वालिफाई नहीं कर पाता, सिर्फ वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो डेडिकेट होके इसकी तैयारी करते हैं। फिर रिटन एग्जामिनेशन में भी आपका बढ़िया लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप सभी को सारी चीजों के अकॉर्डिंग पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी का ये जो नंबर्स है इन पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि 2017 में आपकी जो वैकेंसी निकाली गई थी, आप सभी को बता दें, आई थिंक उसमें 401 पद आपके निकाले गए थे। उस वाली वैकेंसी में अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, तो लगभग 20% के अप्रॉक्स आपकी अटेंडेंस थी। और उस वाली भर्ती में सबसे पहले आपका हुआ था फिजिकल। तो फिजिकल में मात्र लगभग 20% के अप्रॉक्स ही उसमें अटेंडेंस रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि 20% के आसपास आपकी भी अटेंडेंस रहेगी, इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं रहेगी फिजिकल होता है तो। लेकिन क्या होने वाला है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लें, जिसमें जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स दिए जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का समय आप सभी को यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही में 1/4 की भी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये रहता है आपका सिलेबस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही है कि यहाँ पे इन दोनों भर्तियों में सबसे पहले क्या होगा, क्या इसका फिजिकल पहले होगा या फिर इसका एग्जाम पहले होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों चीजों को मैं समझ लेता हूं और आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो आरटीआई से इसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई, तो आरटीआई में इसकी कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कब इसका मतलब पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिजिकल। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, 2017 में नवंबर में आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि अभी की जो वैकेंसी है पूरे 6 साल के बाद निकाली गई है। इससे पहले जो आपकी 2017 की वैकेंसी थी, इसमें पहले फिजिकल करवाया गया था। और अगर आप देखेंगे तो जो 2017 के आसपास की आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, उनमें ज्यादातर आपका फिजिकल ही होता था। लेकिन ये जो प्रोसेस अप्लाई हुआ है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करवाया जाता है, वो लगभग आपको ज्यादा से ज्यादा 4 साल से ये प्रोसेस ज्यादा स्टार्ट हुआ है। अगर इस चीज में हम देखें तो सबसे मेन जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स जिससे आ रही है वो आ रही है सीबीटी से, क्योंकि इस भर्ती में सबसे पहले यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। इसलिए फर्स्ट स्टेज में पूरी संभावना है कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी पर भी आप जरूर फोकस करिएगा।
क्योंकि देखो 2017 के अकॉर्डिंग केवल ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, लेकिन हम 2017 से आज की डेट में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये आप सारी चीजें समझते हैं। पहले की भर्ती में अलग है, अब की भर्ती में अलग है, तो अब के अकॉर्डिंग हम अगर सारी चीजें देखें तो पहले संभावना है सीबीटी एग्जामिनेशन होने की, और जिसकी तैयारी आप सभी को अभी से करनी चाहिए। बाकी का रही बात इसकी, तो आप फिजिकल की तैयारी साथ ही साथ जरूर करते रहिएगा। उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे आपका लोकसभा इलेक्शन से पहले आपका ये जो भर्ती है या एग्जामिनेशन है ये हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप सभी को क्या है, इसके फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन दोनों की पैरेलल तैयारी करनी है, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। आई थिंक अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की पिछली बार जो 114 प्लस इसकी कट ऑफ गई थी, तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट और बढ़िया लेवल का आपका पेपर आता है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। अगर आप इसमें टारगेट ये भी बना के चलें कि 65 से 70% के बीच में अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप कंफर्म यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत कम है। बाकी की भर्तियों में अगर आप देखेंगे तो 80-85 आपकी कट ऑफ जा रही है, और यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बात है कि दिल्ली में लाइफ टाइम आपको जॉब करनी है, कहीं बाहर आपको रिलोकेट होने की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने रिटन एग्जामिनेशन पे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, साथ ही साथ अपने फिजिकल की तैयारी भी करते रहिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। और जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ आने वाले समय में वो आपके सामने आ जाएंगी, और आपको मेरी बात याद आएगी कि जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन थी। तो आप ये मान के चलो कि 90% चांस है कि आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, और 10% चांस है कि पहले फिजिकल हो सकता है। तो आप खुद डिसाइड करेंगे 10% को प्रायोरिटी देनी है या फिर 90% को प्रायोरिटी देनी है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, और लगभग आप ये मान के चलो कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही शायद आपका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर अच्छी बात रही कि बहुत लक आपका अच्छा रहा, तो हो सकता है कि पहले भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दें, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। बाकी का इस भर्ती से संबंधित कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही निकलेगी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कनेक्टेड रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।